हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पावी बायोकेम क्लासेस ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज से हम एक नया मुहिम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट। क्लास 12th का बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कवर अप करेंगे, उसके साथ साथ क्लास 11th का भी पूरा बायोलॉजी का सिलेबस कवर अप करा जाएगा। ये 2022 का आपके लिए एक गिफ्ट सामान है, समझ लीजिए कि मतलब न्यू ईयर से ही स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा चैनल तो काफ़ी दिन से चल रहा है लेकिन उस पर काम नहीं करा जा रहा था, लेकिन अब से इस पर वीडियो रेगुलर आएंगी, जो कि कक्षा 12 यानी क्लास 12 उसके बाद क्लास 11th की पूरी वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी और बेस्ट क्वालिटी ऑफ लेक्चर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट यानी क्लास 12 यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। दीज आर दी रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। यूनिट नंबर फर्स्ट है रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, यानी कि क्लास 12th की यूनिट कौन सी है? फर्स्ट। ध्यान देना, क्लास 12th की हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्लास 12th का है यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। दीज आर दी रिप्रोडक्शन यूनिट। जब हम इसको पढ़ा लेंगे उसके बाद 11th का हम बात करेंगे। कहने का मतलब 11th का भी कवर अप होगा पूरा, उसके बाद 12th का भी। हम इस पे टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन पे आते हैं कि क्लास 12th में जो रिप्रोडक्शन का यूनिट है उस पर बात करें तो वो टोटल मिला करके इसमें हमको 4 चैप्टर पढ़ना पड़ता है। कितना चैप्टर स्टूडेंट? 4 चैप्टर टोटल मिला करके हमको पढ़ना होता है। जो पहला चैप्टर होता है उसमें हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में, और जो दूसरा चैप्टर होता है उसमें हम पढ़ रहे होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तीसरा चैप्टर होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देन चौथा चैप्टर क्या होता है कुल मिला करके? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार इंट्रोडक्टिव पार्ट हम देख रहे हैं। बात करें पहले चैप्टर यानी कि जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये पहला चैप्टर होता है। देन दूसरा चैप्टर क्या होता है स्टूडेंट? दूसरा चैप्टर जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देन तीसरा चैप्टर जो होता है स्टूडेंट, तीसरा चैप्टर जब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देन लास्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट यहाँ से ध्यान देंगे, तो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे दीज आर दी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देन दूसरा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देन तीसरा चैप्टर जो होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसके बाद अगला चैप्टर क्या होगा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये यानी 4 चैप्टर हमको पढ़ना होता है क्लास 12 में। बात करें यूपी बोर्ड की, तो यूपी बोर्ड में टोटल मिला करके इस रिप्रोडक्शन यूनिट से 14 नंबर का क्वेश्चन पुटअप करा जाता है एज अ यूपी बोर्ड। और ये लेक्चर एज अ यूपी बोर्ड एज अ कॉम्पिटेटिव बेस्ड होगा। ध्यान देना, यूपी बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, एज अ कॉम्पिटेटिव वाले भी देख सकते हैं, एज अ क्लास 11th वाले भी देख सकते हैं, अगर अपना 12th का प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तब ना। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट की ओर बात करते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ज़्यादा हम इधर उधर नहीं करेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट पे बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म होता क्या चीज़ है। ध्यान देना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को समझने से पहले यहाँ पे कई बार टर्म आया है हमारा रिप्रोडक्शन। उसको पहले क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता क्या है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर ले रिप्रोडक्शन कहते किसे? इसको हम बोलते हैं जनन, हिंदी में प्रजनन भी कहते हैं। ध्यान देना, जनन प्रजनन, अंग्रेजी में एक मीनिंग है रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब सिंपल सा होता है कि दीज आर दी अपने समान नए संतानों को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। द ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस द यंग वंस इटसेल्फ, यानी कि अपने समान नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेशन, अपने समान नए जीव का निर्माण करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। सिंपल सा मतलब है। जैसे मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर से एक मार्कर और आ जाए, समझ रहे हो? समझ लो अपने समान एक कॉपी बन रही है। मार्कर तो कुल मिलाकर के नॉन लिविंग है, लिविंग बीइंग का कैरेक्टर है। ध्यान देना, यानी कि इससे एक मार्कर और आ जाए, ये समझाने के लिए है कि इससे एक मार्कर और आ जाए। वो क्या है? रिप्रोडक्शन का एक कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब कि उससे एक जीव और बन रहा है, यही रिप्रोडक्शन। जैसे ह्यूमन बीइंग है तो मानव है, तो मानव मतलब होमोसेपियंस को ही बर्थ करेगा। मानव है, अपनी प्रजाति का ही जीव बर्थ करेगा, इसकी बात है। ये तो बात है रिप्रोडक्शन का, सिंपल था। ये बात हुई रिप्रोडक्शन। बात कर ले इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल
कुल मिलाकर के ये जो चैप्टर है हमको ये बतलाता है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। और बात करें क्लास 12 में ये बोर्ड में ये चैप्टर काट भी गया है, लेकिन तब भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ध्यान देना, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए बहुत जरूरी होता है। बात करें हम रिप्रोडक्शन के बारे में, जैसे रिप्रोडक्शन की कई टाइप्स होती है। बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के कई टाइप्स होते हैं। अब रिप्रोडक्शन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन में मेनली 2 टाइप देखे जाएंगे और एक कहीं कहीं पे लिखा 3 टाइप मुख्य रूप से। कुल मिलाकर के 3 टाइप हम पढ़ लेते हैं। और मतलब जो पहला होता है दीज आर दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन, ये 3 रूप से। ध्यान देना जो हमने बता रहे हैं इसमें मोस्टली 2 ही प्रकार देखा जाए। जो कायिक जनन है देखा जाए तो ये अलैंगिक जनन का ही टाइप है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कैसे है आगे हम बात करेंगे। जब तुम इस चैप्टर में एनसीईआरटी की फर्स्ट पेज ओपन करते हो तो पहले ही दिया रहता है स्टूडेंट, ध्यान देना, एक टर्म दिया रहता है, उस पर कुछ बात करना। लाइफ स्पैन क्या दिया रहता है, लाइफ स्पैन के बारे में बताया है। लाइफ स्पैन के बारे में बताया। लाइफ स्पैन का मतलब होता है कि जीवन अवधि। क्या होता है, जीवन अवधि। जीवन अवधि का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो बर्थ से लेकर कहाँ तक, डेथ तक, यानी बर्थ टू डाइड, यानी कि जन्म से लेकर जो मृत्यु तक के बीच की जो अवस्था होगी, यानी कि कितने साल तक जी रहा है, ये जो अवस्था होगी वो क्या कहलाएगी, लाइफ स्पैन कहलाएगी। सिंपल सा मतलब है नेचुरल, जिसको वहाँ पे लिखा गया है नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ की बात करिए, ध्यान देना, नेचुरल डेथ की बात करिए, नेचुरल डाइड। नेचुरल मतलब प्राकृतिक प्रकृति रूप से, यानी कि वो पूरा का पूरा जैसे ह्यूमन बीइंग है तो ये 70 साल जी रहा है तो 70 साल जीने के बाद वो डेथ कर रहा है। समझ रहे हो कि मतलब कि यहाँ पे एक्सीडेंटल केस वगैरह की बात नहीं हो रही है, सोसाइटल केस की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। कुल मिला करके जब से वो जन्म ले रहा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्था क्या है, जीवन अवधि है, लाइफ स्पैन है। सिंपल सा मतलब है, ये लाइफ स्पैन का कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे एनसीईआरटी में ये भी दिया गया है, अलग अलग जीव की लाइफ स्पैन को भी बतलाया है। जैसे एलिफेंट का कितना होता है, उसके बाद बटरफ्लाई का कितना होता है, फिशिफ्लाई का कितना होता है, समझ रहे हो, ह्यूमन बीइंग का कितना होता है। ऐसा बात करें ह्यूमन बीइंग की तो ह्यूमन बीइंग का लगभग 70 साल के एवरेज माना जाता है। बटरफ्लाई की, उसके बाद बनियान ट्री क्या होता है, बहुत सारा मतलब लाइफ स्पैन है, जो कि हर जीव का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। इसमें बहुत सारा मतलब कुल मिलाकर के दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल है कि जन्म से लेकर नेचुरल डेथ तक, यानी कि जब से जन्म ले रहे हैं जब डेथ करेंगे तो उसके लाइफ स्पैन करेंगे। लाइफ स्पैन के बाद तब जाकर ये इसकी बारी आती है रिप्रोडक्शन की, जो कि हमने रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट समझा है कि अपने समान नए जीव को उत्पन्न करना क्या कहला रहा है, रिप्रोडक्शन कहला रहा है। कोई भी जीव अपने समान नए संतान को उत्पन्न कर रहा है। बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के बाद टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बात करते हैं नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसकी बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, जिसको हिंदी में कहा जा रहा है लैंगिक जनन। क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन क्या होता है, ध्यान देना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन। ध्यान देना, जब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो कहने का मतलब यहाँ पे देयर आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स, यानी कि यहाँ पे 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि मेल एंड फीमेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। ध्यान देना, यानी कि मेल की जरूरत होगी और फीमेल की जरूरत होगी, नर की जरूरत होगी, मादा की जरूरत होगी। ध्यान देना, मेल से, ध्यान देना, मेल गैमेट, फीमेल से फीमेल गैमेट, यानी कि मेल से बात कर रहे हैं मेल गैमेट और फीमेल से फीमेल गैमेट। ध्यान देना, मेल से मेल गैमेट और फीमेल से फीमेल गैमेट निकल रहा है। और मेल गैमेट का नाम क्या है, मेल गैमेट का नाम बात करें स्पर्म। मेल गैमेट का नाम क्या है, स्पर्म। फीमेल गैमेट का नाम क्या है, ओवम। क्या नाम है, ओवम। अब देखो, जो स्पर्म है, इसको हम कुल मिलाकर के ये जहाँ से निकल रहा है, यानी कि मेल गैमेट से निकल रहा है। अब मेल गैमेट का नाम क्या है, मेल गैमेट किससे निकल रहा है, फीमेल गैमेट है तो फीमेल गैमेट किससे निकल रहा है, उसकी हम बात कर रहे हैं।
मेल गैमिट जो निकलता है जब बात करते हैं तो गोनाड से निकलता है। कहाँ से निकलता है? गोनाड, उसके लिए टर्म यूज करते हैं। गोनाड मतलब जनद, गैमिट मतलब युग्मक, ध्यान देना। और मेल में है तो मेल गोनाड, फीमेल है तो फीमेल गोनाड। यानी कि यहाँ पे बात होगी इसकी मेल गोनाड की, मेल गोनाड, और फीमेल है तो फीमेल गोनाड, मेल गोनाड, और फीमेल है तो फीमेल गोनाड, फीमेल गोनाड, फीमेल गोनाड। देखो मेल गोनाड का नाम क्या है? जैसे बात करें मेल गोनाड क्या है? टेस्टिस, क्या है? टेस्टिस, याद रखे रहना। और फीमेल गोनाड की जब हम बात करते हैं ओवरी, क्या नाम है? ओवरी। यानी कि टेस्टिस जो है मेल गोनाड है और ओवरी जो है क्या है? फीमेल गोनाड है। यानी कि टेस्टिस से ध्यान देना, टेस्टिस से स्पर्म निकल रहा है और जो ओवरी से क्या निकल रहा है? ओवम निकल रहा है। क्लियर एकदम। कहने का मतलब कि जो गैमेट निकल रहा है गोनाड से निकल रहा है। गैमेट जो निकल रहा है मेल गैमेट जो निकल रहा है मेल गोनाड से निकल रहा है। और मेल गोनाड का नाम टेस्टिस है। सेम वही चीज जो फीमेल गैमेट है फीमेल गोनाड से निकल रहा है, जिसका नाम है ओवरी। जिसका नाम क्या है? ओवरी है। ओवरी से क्या निकलता है? ओवम निकलता है। बात करते हैं टेस्टिस की, तो टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होगा। जब ध्यान देना स्पर्म और ओवम आपस में मिलेंगे क्या बनता है? सिंपल जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। यानी कि मेल से स्पर्म, फीमेल से ओवम आपस में मिले तो क्या बना? जाइगोट बना। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। यानी कि मेल से स्पर्म, फीमेल से ओवम आपस में मिले तो जाइगोट बना। इस प्रक्रिया को क्या बोला? फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन। इसको क्या बोले हम? निषेचन बोले। कहने का मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखे रहना कि दो चीज़ की जरूरत होगी, मेल और फीमेल की, दोनों की आवश्यकता होती है। और जिसमें हमेशा युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक आपस में मिल करके जाइगोट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। और ये पूरी फिनोमेना क्या कहलाती है? पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? पूरी घटना क्या कहलाती है? लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यानी कि कुल मिलाकर के जिसमें किसका निर्माण होता है? गैमेट का निर्माण होगा। मेल और फीमेल दोनों का निर्माण होगा। यानी मेल से मेल गैमेट, फीमेल से फीमेल गैमेट। और जिसमें क्या बनता है? मेल से स्पर्म और फीमेल गैमेट का नाम ओवम। और ओवम जो स्पर्म निकल रहे हैं गोनाड से निकल रहे हैं, ये भी हमने यहाँ पे बात करी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अब हम आगे बात करते हैं। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि देखा किसमें जाता है? मैमल्स में। अधिकतर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी जाती है मैमल्स में देखा जाता है। आगे हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसी बात कर ले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब स्टूडेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ध्यान देना। रिप्रोडक्शन में क्या होता है? यहाँ पर गैमेट का निर्माण नहीं होता, यहाँ पर पेरेंट की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर एक ही पेरेंट, ध्यान देना, दो पेरेंट की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर एक ही पेरेंट अपने सामान्य जीव का निर्माण करेगा। वहाँ पे दो चीज़ों की आवश्यकता हो रही, मेल और फीमेल दोनों की जरूरत हो रही थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, यानी लैंगिक जनन के केस में। जबकि बात करें अलैंगिक जनन की, तो अलैंगिक जनन में एक ही जीव अपने जैसा समान संतान निर्माण करेगा, जिसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। होता क्या चीज़ है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? और ध्यान देना, ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली सिमिलर। इंपॉर्टेंट लाइन है, NCERT बुक में दिया है, दीज आर दी जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली दीज आर दी सिमिलर। मार्फोलॉजिकली क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। यानी कि अनुवांशिक रूप से और उसकी आकारिकी रूप से क्या होते हैं? ये समान होते हैं। किस ऐसे संतान, और ऐसे संतान को हम यूज करते हैं क्लोन वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? क्लोन। क्या बात आते हैं? क्लोन मतलब जुड़वा। जुड़वा मतलब कि जैसे जो पेरेंट में जो भी DNA, जो भी अनुवांशिक पदार्थ रहेंगे, जो भी जेनेटिक मटेरियल रहेगा, वही सेम किस में रहेगा? ऑफस्प्रिंग में ना, यानी बच्चे में। सिंपल है। जब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं। यानी अलैंगिक जनन के देयर आर फॉलोइंग टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर फॉलोइंग टाइप। यानी अलैंगिक जनन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। प्रकार क्या क्या है इसके बारे में बात करते हैं तो मल्टीपल टाइप्स होते हैं, ध्यान देना। जैसे पहला बात कर ले इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजियन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजियन, इसको बोला जाता है द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन। दूसरा जो है बाइनरी फिजियन के बाद
asexual reproduction by budding, क्या है budding, asexual reproduction by budding के बाद asexual reproduction by spore, asexual by spore। अगला है asexual reproduction by प्लानोस्पोर, बहुत सारा है, प्लानोस्पोर स्पोर में ही आ जाएगा। और हम इसमें बात कर लेते हैं फिर भाई फ्रेगमेंटेशन की बात कर लेते हैं, फ्रेगमेंटेशन। लास्ट में बात कर लेते हैं प्रोडक्शन बाई रीजनरेशन, इसकी बात कर लेते हैं, रीजनरेशन की बात कर लेते हैं, रीजनरेशन पुनरुद्धार, यानी कि और भी टाइप है सेक्सुअल प्रोडक्शन के जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने यहाँ पे बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस में बडिंग है तुम्हारा, मतलब बाइनरी फिजियन है, बडिंग है, स्पोर है, फ्रेगमेंटेशन है, जनरेशन है, एक दो और है, इसके आगे हम ये पूरा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी हम कुल मिलाकर बाइनरी फिजियन। आखिर बाइनरी फिजियन क्या होता है? इसको हिंदी में कहा जाता है द्वि विभाजन द्वारा अलैंगिक जनन, इसको कहा जाता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन, इसको कहा जाता है बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन, इसको कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन द्वारा, यानी फ्रेगमेंटेशन मतलब कि बहुविखंडन द्वारा अलैंगिक जनन, इसको कहा जाता है पुनरुद्भवन। इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी फिजियन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट? बाइनरी फिजियन, यानी द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन होता कहते हैं। जैसा कि शब्द से क्लियर है बाइनरी फिजियन, क्या क्लियर है? बाइनरी फिजियन, बाइनरी फिजियन में होगा क्या, कोई जीव रहेगा एक से दो भाग में बढ़ जाएगा, यानी कि एक वो पार्ट अपना जीव का निर्माण करेगा, एक जैसे एग्जाम्पल के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर ले हम, सिंपल एग्जाम्पल, कोई बैक्टीरियल सेल है, कोई क्या है जीवाणु कोशिका, सिंपल, ये जीवाणु कोशिका क्या करेगी, एक से दो भागों में बढ़ जाएगी, एक से दो भागों में बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं डायरेक्टली एक से दो भागों में बढ़ जाएगी, इसमें भी स्टेप होते हैं। जैसे एक से दो भागों में बढ़ने के लिए ये अपनी मेम्ब्रेन को क्या करेगी, कंस्ट्रक्शन करेगी, कंस्ट्रक्शन मतलब संकुचित होगी मेम्ब्रेन इसकी। जैसे यहाँ पे बात करें इसकी मेम्ब्रेन क्या होगी, संकुचित होगी, ऐसे कुछ इस कदर से यहाँ पे देख रहे हैं इस टाइप से। अब इसमें जो इसकी समझ रहे हो, इसमें जेनेटिक मटेरियल है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, एक अवस्था ऐसी आएगी एक से दो भागों में बढ़ जाएगी, एक से दो भागों में बढ़ जाएगी। यहाँ पे कहते हैं देयर आर टू डाटर सेल, यानी दो डाटर सेल, दो पुत्री कोशिका यहाँ पे बन जा रही है, सिंपल टू डाटर सेल यहाँ पे बन गई। एक सिंपल बाइनरी फिजियन है, ध्यान देना। साधारण द्विभाजन में बात कर ले अमीबा जैसे है, अमीबा का जानते हैं शेप साइज क्या होता है, यानी कि उसका आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है ना, उसकी शेप में नहीं बता सकते कि किस शेप का है। जैसे तुम जब बात करते हो पैरामीशियम तो बताते हो स्लीपर का जैसा है, स्लीपर आकार का है, लेकिन अमीबा को हम नहीं बता सकते कि किस शेप का है। आप इसको कमेंट करके बताएंगे कि क्यों कारण है कि अमीबा को मतलब नहीं बता सकते किस शेप का है, मतलब क्या रीज़न होता है, कमेंट करके बताएंगे। आपका क्वेश्चन है, आंसर अभी नहीं बताएंगे, आप इसको बताना है कमेंट करके, ध्यान देना। अब देखो, अब इसमें होगा क्या कि जब ये क्या करेगा, मतलब कुल मिलाकर सेम वही चीज़ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी होगा। ऐसे इसकी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में आपस में संकुचन होगा, संकुचन होने से क्या होगा, एक से दो अमीबा बन जाएगी, यानी कि एक अमीबा यहाँ पे, एक अमीबा यहाँ पे। सिंपल है, कोई डायग्राम बहुत सजाना वजाना नहीं है, बहुत सिंपल है, एकदम रफली डायग्राम बनाएंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? कहने का मतलब ये बात हुई बडिंग। और ये जो बताया जा रहा है बडिंग में भी टाइप बहुत सारे बडिंग के होते हैं। ये जो बडिंग है तुम्हारा दीज आर दी, ये सिंपल द्विविभाजन है ना, सिंपल बडिंग यानी सिंपल बाइनरी फिजियन। तो अभी बडिंग नहीं बात कर रहे हैं, बाइनरी फिजियन की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, इसको एडजस्ट करना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बाइनरी फिजियन की, यानी सिंपल बाइनरी फिजियन की बात हो रही है, सिंपल बाइनरी फिजियन की बात हो रही है। साधारण द्विविभाजन की बात हो रही है। साधारण द्विविभाजन मतलब कुल मिलाकर के सिंपल सा है, जैसे मार्कर है, इससे दो भागों में बढ़ जाए, एक भाग उसका वो जीव बना ले, एक भाग उससे, मतलब अलग अलग भाग से नए जीव का निर्माण हो जाए। वैसे सेम जीवाणु सेल में हो रहा है। जीवाणु सेल क्या कर रही है, एक से दो भागों में बढ़ रही है, दो डाटर सेल बन रही है। सेम अमीबा के केस में भी अमीबा एक से दो भागों में बढ़ करके ना न्यू डाटर यानी टू डाटर सेल बना रहा है। आगे हम बात करते हैं जो बाइनरी फिजियन की कहानी में। तो बाइनरी फिजियन की क्या होते हैं, कई टाइप होते हैं। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजियन, देयर आर मल्टीपल टाइप। इसमें पहला भी हमने बात ही कर लिया, देयर आर बात करते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजियन। इसमें बात कर ले टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजियन, द्विविभाजन के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं,
कई टाइप। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, पहला जो है सिंपल बाइनरी फिजियन, सिंपल बाइनरी फिजियन, सिंपल बाइनरी फिजियन शॉर्टकट में। दूसरा जो है सिंपल बाइनरी फिजियन के बाद दूसरा जो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजियन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजियन। अगला जो है दूसरा लॉन्गी यूडिनल बाइनरी फिजियन। देन लास्ट जो होगा इसमें ऑब्लिक्यू बाइनरी फिजियन, ऑब्लिक्यू बाइनरी फिजियन। देन उसके बाद बात कर ले ऑब्लिक्यू के बाद इसमें बस नहीं होता है, इससे ज़्यादा मल्टीपल बाइनरी फिजियन हो जाता है। सिंपल है, इसको यही 4 ही मेन होता है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे 4 बाइनरी फिजियन है। पहला है सिंपल बाइनरी फिजियन यानी साधारण द्विभाजन, दूसरा है ट्रांसफर बाइनरी फिजियन, तीसरा है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजियन, चौथा क्या है ऑब्लिक्यू बाइनरी फिजियन। यानी कि ये 4 प्रकार के क्या है बाइनरी फिजियन हो रहा है ना। यानी 4 प्रकार के बाइनरी फिजियन है, 4 प्रकार से जो सेल्स होगी वो बटेगी। मतलब बटने का मतलब कि बाइनरी फिजियन में 1 से 2 भागों में कोई चीज़ है, जैसे मार्कर है, मार्कर 1 से 2 भागों में बट रहा है, इससे एक जीव बन रहा है, इससे एक जीव बन रहा है, समझ रहे हो। तो वही चीज़ सेम जैसे सिंपल में क्या हो रहा है, बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल 1 से 2 भागों में बट रही है। अमीबा है, अमीबिया 1 से 2 भागों में बट रहा है, उसी 2 भाग से नए नए जीव बन रहे हैं। ये सिंपल हो गया। एलियस में यानी लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, यही बैक्टीरिया यही अमीबा जो बटना रहेगा तो लंबवत रूप से बटेंगे, लेकिन इसमें नहीं देखा जाता। लंबवत का जो एग्जाम्पल होता है तुम्हारा, बात कर ले सॉरी लंबवत का नहीं, ट्रांसफर का, जिसको अनुप्रस्थ द्विभाजन कहते हैं हिंदी में, अनुप्रस्थ द्विभाजन कहते हैं, इसे सरल द्विभाजन कहते हैं, इसको लॉन्गिट्यूडनल को लंबवत द्विभाजन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं तिर्यक द्विभाजन। इसमें बात करें अनुप्रस्थ में, तो अनुप्रस्थ में क्या होगा, मान लो इसका उदाहरण क्या है, यूग्लिना है, क्या है यूग्लिना है। इसमें मान लो सिंपल सा समझाते हैं, जैसे मान लो कि ये मार्कर है, अगर हम इसको मतलब इस टाइप से बांटें, यानी इस टाइप से बांटे, समझ रहे हो, बीच से, यानी इसको बीच से कट करके बांटे, उसे हम क्या बोलते हैं अनुप्रस्थ बोलेंगे। हम लंबवत की बात करें तो लंबवत ऐसे ऐसे बीच से खड़ा खड़ा कटेगा, और तिर्यक में लेटरल, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पे 3 मार्जिन बनेंगे, यहाँ 3 खंड बनेंगे, तो तिर्यक बोल देते हैं सिंपल। इसका एग्जाम्पल क्या है समझ लेंगे। ट्रांसफर में जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, तुम्हारा इसका एग्जाम्पल यूग्लिना है, और इसमें इसकी एग्जाम्पल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल में जैसे पैरामीशियम है, और सॉरी लॉन्गिट्यूडनल का एग्जाम्पल यूग्लिना है, इसका एग्जाम्पल पैरामीशियम है, ध्यान देना। ऑब्लिक्यू में ओपेलाइना है। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे बाइनरी फिजियन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।